Good morning, you all. Today I will discuss about the chapter 1 of geography, which is India's size and location. भारत का आकार और उसकी स्थिति। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, भारत के बारे में जानते हैं। भारत एक प्राचीनतम सभ्यता है। भारत पूरे विश्व में एक प्राचीनतम सभ्यता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंड भारत ने क्या किया है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो उसमें अपने आप को फॉरवर्ड किया है। पिछले 5 दशकों में सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, हमेशा उसने क्या किया, प्रगति को मेंशन किया हुआ है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स भारत हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, कृषि हो, उद्योग हो, चाहे तकनीकी हो, या किसी भी क्षेत्र में, सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कराया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये भारत विश्व इतिहास को रचित करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। सो गाइज, इंडिया के लोकेशन की बात की जाए, द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं? ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे लैटिट्यूड बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और जो वर्टिकल लाइंस है, पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। सो यहाँ पे हो गया मेनलैंड की बात की जाए, भारत के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, ये कन्याकुमारी वाला पोर्शन जो होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक होगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लाई करेगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड पे हो गया। लॉन्गिट्यूडनल बात करूँ, एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, यहाँ से गुजरात से लेकर के, गुजरात पे जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे मेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, पोल्स को मिलाने वाली एक्सिस लाइन है। एक्सिस लाइन के ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो किविथू है वो कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये लाई करता है। ठीक है गाइज। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इंडियाज़ की अगर एक्चुअल पोजीशन पूछी जाए तो एक्चुअल पोजीशन 8 डिग्री, ये आप लर्न कर लेंगे कॉपी में नोट डाउन करके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूडनल बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके गाइज। अब यहाँ इस ग्लोब में हम देख लेते हैं, जैसा कि ग्लोब में ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी टॉप इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से जैसे चलेंगे तो 23.5 लगभग यहाँ पे एक लाइन होगी इस बीच में मिड में, ये जो लाइन होगी 23, कौन सी लाइन होगी, ये इक्वेटर हो गई। इक्वेटर के बाद यहाँ पे जो लाइन जाएगी 23.5 डिग्री की, वो क्या होगी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे वाले जो नीचे वाली लाइन को जो इक्वेटर के डाउनवर्ड में होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और जो ऊपर होगा 23.5 डिग्री यहाँ पे लगभग, तो वो क्या होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और नीचे जैसे चलेंगे 66.5 पे 66 होल 1/2, ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे कौन से, अंटार्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और इसी तरह से ऊपर जब 66.5 पे चलेंगे हम तो उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और नीचे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसी के बारे में हमें एक्चुअल पोजीशंस मुझे ज्ञात करनी है। ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। जैसा कि ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। अगर टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ये जो करता है भारत को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है टॉपिक ऑफ कैंसर। अगर देखा जाए तो भारत को ये 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में लगभग डिवाइड कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है द सॉदर्न, हाँ नेक्स्ट है, ये जो साउथ ईस्ट में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड है। और साउथ वेस्ट में जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरबियन सी में आता है, लक्षद्वीप अरबियन सी में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में आता है, आप इसे मेंशन कर लेंगे।
लक्षद्वीप जो है साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट जैसे कि दिखा देते हैं, मैप में दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ बात कर लेते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये बे ऑफ बंगाल में है। और जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप देखिए कहाँ पे है, अगर बात की जाए तो ये नीचे वाला साउथ हमने बताया था ना, ये साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो अब आप देख के बताइए लक्षद्वीप कहाँ है, साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लक्षद्वीप हो गया, और साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार द्वीप हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और लक्षद्वीप अरबियन सी में या अरबिक सी में, अरब सागर में लाई करता है। सो गाइज वी विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। जैसा कि साइज के बारे में बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर एरिया की बात की जाए, लैंड मास की, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल साइज है भारत का। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ होल जियोग्राफिकल वर्ल्ड। मतलब जितना भी लैंड एरिया है पूरे विश्व में, जितना लैंड है उसका 2.4% ओनली एंड ओनली पूरा हमारा इंडिया है। 2.4% पर भारत लाई करता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए, भारत क्या है। भारत जो इंडिया है हमारा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत इस तरह से, क्योंकि 2.4% पूरा का पूरा वर्ल्ड का ये एरिया कवर किया हुआ है, और यह भारत जो हमारा है वो विश्व में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, जिसका अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर लैंड टू लैंड है। ठीक है, दैट मीन्स ये लैंड बाउंड्री जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार एंड बांग्लादेश इससे बनाती है, ये 15,200 किलोमीटर की लेंथ है। एंड अगर और बात की जाए जो कोस्टल लैंड्स हैं, कोस्टल एरिया, दैट मीन्स इधर महाराष्ट्र, गुजरात वाला सेक्टर, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा हो जाता है, फिर पश्चिम बंगाल हो जाता है। इधर के अगर पोर्शंस की बात करें तो वो 7,516 किलोमीटर है। सो क्या है, मेन लैंड जो कोस्टल लैंड्स हैं इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड लक्षद्वीप। अंडमान जो वेस्टर्न में है, अरब सागर में जो हमारे द्वीप्स हैं, आइलैंड्स हैं, और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनको लेकर के टोटल इनकी लैंड बाउंड्री होती है, टोटल कोस्टल बाउंड्रीज होती हैं 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है गाइज, इससे आप याद कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको अवश्य इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेंगे। 7,516.6 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्रीज है, इंक्लूडिंग विद लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप्स। जबकि अगर केवल और केवल लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर ओनली लैंड बाउंड्रीज हैं इसकी। सो गाइज नेक्स्ट है, इंडिया इज बिटवीन द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन है, नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ये सब क्या है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, दैट मीन्स इधर हो गया आपका गुजरात वाला सेक्टर, गुजरात से लेकर के इधर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है, फिर ऊपर हिमालय रीजन है, फिर ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन, मतलब ये माउंटेन्स हमारे फैले हुए हैं। और जबकि नीचे नीचे अगर चलते हैं हम 22 डिग्री के नीचे चलते हैं, साउथ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ से लेटीट्यूड से हम अगर नीचे चलते हैं तो ये कैसा टेपर टाइप में, टेपर दैट मीन्स स्लोप्स होता है, स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे। इसलिए देखिए जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ नीचे से ऊपर नहीं आ पाती हैं, जबकि ऊपर से नीचे नदियाँ बहती रहती हैं, और इधर वेस्टर्न साइड में मुड़ जाती हैं, इधर ईस्टर्न साइड में मुड़ जाती हैं। चूँकि स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है, जब स्लोप ज़्यादा है तो ये डिवाइड करता है, इंडियन ओशन को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करता है, जैसा कि पहला हो गया इधर आपका वेस्ट डायरेक्शन में हो गया अरब सी, और ईस्ट डायरेक्शन में हो गया बे ऑफ बंगाल। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का टाइम डिफरेंस देखा जाए तो ये 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि 2 घंटे का प्रत्येक, जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, प्रत्येक लाइन में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे वो लास्ट तक का, तो हमें ये टोटल 2 घंटे का डिफरेंस 120 मिनट का डिफरेंस मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 घंटे का डिफरेंस है। और स्टैंडर्ड जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम जो जाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो जाती है, इधर मिर्ज़ापुर से कहिए या इधर इलाहाबाद के नैनी से आप कहिए, तो ये 82.5 डिग्री का जो है
82.3 82.3 का जो हमारा मैप है इसमें लाई करता है। जैसा कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 82:30 पे लगभग यहाँ से यूं होकर के ऐसे होकर के यहाँ से होकर के ऐसे निकल जाता है। तो ये 5 राज्य जाते हैं इसमें टोटल। सो ये हमारे क्या है, यहाँ से यहीं पे है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नैनी पोर्शन यहीं पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नैनी से होकर के और यहाँ पे है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से होते हुए ये ऐसे निकल जाता है। तो चाहे आप मिर्ज़ापुर लगाएं, आइदर आप नैनी लगा सकते हैं, जो आपको उस एग्ज़ाम में दिया रहे, जो आपको। सो गाइज जैसा कि कुछ भी दिया रहेगा उसी तरह से हम चल लेंगे आगे। और यहाँ पे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ओके गाइज, नेक्स्ट है, अगर हम लैटिट्यूड्स पे चलें तो लैटिट्यूड पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। डे एंड नाइट में कैसे चेंज होता है इसके बारे में देख लेते हैं। डे एंड नाइट में जो चेंजेस होंगे वो मूव करता है। जब ये मूव करता है, अर्थ हमारी मूव करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो हमारा क्या होगा, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से हम ज़्यादा बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।